सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, समझदारी नहीं है, उन लोग को नॉलेज देना जरूरी है। सड़क तो सुरक्षा अमूमन रोज आप एक एक्सीडेंट के केस को देख रहे हैं? जी जी, निरंतर हम देख रहे हैं। उस दिन हम लोग तो बहुत सारे लोग, ये लोग सारे लोग 7 लोग बच गए हैं। मेन चीज़ है कि रोड नॉलेज उनको होना जरूरी है ताकि स्पीड कम चलें, जहाँ बाईपास जहाँ कट है वहाँ पर धीरे चलें, लेफ्ट राइट का ध्यान दें, साइड मिरर का ध्यान दें। साइड मिरर में नहीं देख पाते हैं, गाड़ी को अचानक दाएं और बाएं, लेफ्ट साइड राइट साइड ले लेते हैं, इसमें अधिकतर हो जाती है। रात में लोग जो है चलते हैं, उसमें डीपर ये जो भी है लाइट सिस्टम नहीं दे पाते हैं, कहीं राइट लेफ्ट जाकर वो जो है एक्सीडेंट कर जाते हैं। जो बड़े ट्रक हैं, मालवाहक ट्रक हैं, उससे भी टक्कर हो रही है? अधिकतर हो रही है। इसमें क्या होता है कि उसमें रात में वो ट्रक चलते हैं, हाई स्पीड चलते हैं, वो जो है छोटी गाड़ियों को भी नहीं समझ पाते हैं, कहीं राइट लेफ्ट ठोक देते हैं, जिससे बहुत सारी एक्सीडेंट हो जाती है। भारत की सड़कों को कब्रगाह कहा जाता है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल डेथ जो है वो भारत में है। मेरे साथ खास मेहमान हैं संजय जी, जो एम्बुलेंस सेवा मुहैया कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले भी आपने नेशनल दस्तक पर देखा होगा। आजकल सबसे ज़्यादा इनके पास रोड एक्सीडेंट की खबरें आती हैं। और क्या गलतियां होती है, मेजर गलतियां क्या है, मैं अभी देख रहा हूं, खासकर जो नए एक्सप्रेसवे, नए हाईवे, नए रोड बन रहे हैं, लोगों के पास नई गाड़ियां आ रही है, लेकिन वो रोड सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। बेतरतीब तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, रातों में गाड़ी चल रही है, जिनको आदत नहीं है उनको नींद आती है, एक्सीडेंट होता है। अभी यूपी में देखा था आपने, लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 7 डॉक्टर, जो 7 डॉक्टर थे वो पूरी तरह से घायल हो गए, मतलब एक्सीडेंट हुआ था, उसमें लगभग सबकी मौत हो गई थी। और तो इस तरह से रोड एक्सीडेंट लगातार बढ़ रहे हैं। संजय, आप कैसे देखते हैं, मतलब क्या बड़ी गलतियां होती है? क्योंकि अमूमन आपको एक हादसा पता चलता होगा जी, ऐसे सर, जबकि आप बक्सर में रहते हैं, जहाँ से कितने एक्सप्रेसवे गुजरते हैं, मतलब नेशनल हाईवे गुजरता है वहाँ से? नेशनल हाईवे जो आरा बक्सर 4 लेन है, जो बलिया को जोड़ता है, तो ये सर इसमें हमेशा अक्सर रोज घटनाएं हो रही है। ऐसा कोई सा डे नहीं हो जिसमें रोड एक्सीडेंट ना हो। और लगभग हम तो रोड एक्सीडेंट के लिए मैंने मशहूर हैं, जो कि वहाँ के लोग हमें बुलाते हैं। बहुत सारे समय में तो ऐसे गए हैं, जैसे अभी 16 तारीख घटना हुई थी, जिसमें हम पीछे ही थे, देखे कि एक्सीडेंट हो गई है, तो तुरंत जो है हमने 8 लोगों को हॉस्पिटल, तो ज्यादातर किस तरह के 8 लोगों को? 8 लोगों को मैंने बचाया, जिसमें एक व्यक्ति हॉस्पिटल में दम तोड़ दिए एक दिन बाद। लेकिन अभी 7 लोग को हम बचा पाए, जिसमें 3 लोग तो उसमें ये हो गए, 10 लोग थे और काफ़ी जो है इंजर्ड थे, जिसको हमने उस 10 लोग किस में बैठे हुए थे? बोलेरो कार थी, उसमें एक बोलेरो में 10 लोग बैठे हुए थे। हाँ, मतलब ओवरलोड थी गाड़ियाँ। हाँ, कुछ बच्चे भी थे। ट्रक से कोलिजन हुआ? ऐसे हुआ कि चला रहा तो ड्राइवर कुछ अनबैलेंस हुआ, जो समझ नहीं पाया, फिर वो गड्ढे में चला गया, जो काफ़ी गड्ढे में पलटते हुए 3-4 बार पलटी। तो अब तो बिहार में दारूबंदी है, तो लोग ड्रंक एंड ड्राइव भी नहीं कर रहे होंगे? नहीं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन रोड नॉलेज के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि हम किस तरह से चलें। हाईवे पर स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी दाएं बाएं कर जाते हैं, उनको लेफ्ट राइट जानकारी नहीं हो पाती है। मतलब लेन चेंज करते समय मिरर, साइड मिरर का इस्तेमाल नहीं कर पाते, पीछे नहीं देखते कि कोई गाड़ी आ रही है। जी, ज़्यादातर लापरवाही हो रही है, जिसमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, समझदारी नहीं है, उन लोग को नॉलेज देना जरूरी है। सड़क तो सुरक्षा अमूमन रोज आप एक एक्सीडेंट के केस को देख रहे हैं? जी जी, निरंतर हम देख रहे हैं। उस दिन हम लोग तो बहुत सारे लोग, ये लोग सारे लोग 7 लोग बच गए हैं, जो बहुत बेहतर ढंग से उन लोग का इलाज के लिए हम लोग PSS। तो कैसे पता चलता है, कोई कॉल करता है या कैसे आप लोग बात? नहीं, रोड एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोग कॉल पर बुलाते हैं, और जैसे ही 112 का फ़ोन आता है, थाना से फ़ोन आता है, आम पब्लिक का फ़ोन आता है। इस समय तो हम लोग गुजर ही रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ था, जैसे हम पीछे में थे, एम्बुलेंस लिए हुए थे, तुरंत जो है हम एम्बुलेंस पर लेकर PSC हॉस्पिटल गया, वहाँ से रेफ़र करके अपनी गाड़ी से भी सब हम जो है सदर अस्पताल बक्सर ले गए। वहाँ ले जाने के बाद सारे लोग को, कुछ लोगों को PMCS ले गए। तो क्या मतलब लोगों को आप क्या सलाह देंगे, जो लोगों पर सड़क पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको धीरे चलें, क्या नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है? बिहार में एक्सीडेंट और ज़्यादा हो रहा है। इसमें मेन चीज़ है कि रोड नॉलेज उनको होना जरूरी है, ताकि स्पीड कम चलें, जहाँ बाईपास जहाँ कट है वहाँ पर धीरे चलें, लेफ्ट राइट का ध्यान दें, साइड मिरर का ध्यान दें। साइड मिरर में नहीं देख पाते हैं, गाड़ी को अचानक दाएं और बाएं, लेफ्ट साइड राइट साइड ले लेते हैं, इसमें अधिकतर हो जाती है। रात में लोग जो है चलते हैं, उसमें डीपर ये जो भी है लाइट सिस्टम नहीं दे पाते हैं, कहीं राइट लेफ्ट जाकर वो जो है एक्सीडेंट कर जाते हैं।
जो बड़े जो बड़े ट्रक हैं, मालवाहक ट्रक हैं, उससे भी टक्कर हो रही है। अधिकतर हो रही है। इसमें क्या होता है कि उसमें रात में वो ट्रक चलते हैं, हाई स्पीड चलते हैं, वो जो छोटी गाड़ियों को भी नहीं समझ पाते हैं, कहीं राइट लेफ्ट ठोक देते हैं, जिससे बहुत सारी एक्सीडेंट हो जाती है। और बड़े गाड़ियों से बचने के लिए छोटे गाड़ी वालों को भी सावधानी बरतनी है, ताकि वो रात में जो है थोड़ी दूरी बनाकर चलें। तो आप तो पूरे बक्सर जिला में लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वहाँ का प्रशासन बहुत अप्रिशिएट करता होगा। जी जी बिल्कुल। अभी तो जितने भी प्रशासन के लोग हैं काफ़ी तारीफ करते हैं, सारे लोग तारीफ करते हैं, जिला से लेकर हर जगह एसपी साहब, डीएसपी साहब, डीएम साहब, सारे लोग जान रहे हैं। और मैं निरंतर सेवा देता हूँ 24 घंटे। कुछ आर्थिक मदद आ रही है कि नहीं? कब तक अपने घर से करते रहेंगे? कुछ मदद कर रहे हैं लोग? नहीं, आर्थिक मदद तो सर अभी तक कोई नहीं करता है। मैं खुद अपने ही सेल्फ जो है, अपना जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में MDRT से मेंबर है, तो हम अपने ही जो कमाई के पैसा जो है अभी लोगों को सेवाएं देते हैं। अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कोई कोऑपरेशन, कोई मदद, कुछ इस तरह से? नहीं, वो मदद तो कुछ नहीं मिल पाती है, लेकिन ये है कि हमें जो है सिर्फ बुलाया जाता है कि देखिए यहाँ घटना हुई है, ये हुई है, हम मदद के लिए आते हैं। वो लोग जाने की सामाजिक सेवा में हैं, एक अच्छा मददगार हैं, तो हमें सुविधा के लिए ही करते हैं। बस एक तारीफ है हमको जो लोग करते हैं। तो कुछ अवार्ड भी प्रशासन ने सम्मानित भी किया आपको? जी, बिहार सरकार अवार्ड जो हुआ था, गुड सैमरिटन अवार्ड, डीएम साहब और एसपी साहब ने दिया है सम्मान की दृष्टि से, और बिहार सरकार अवार्ड में मिला। तो सब जगह से कॉल आ रहे हैं आजकल? आजकल बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम है, बहुत लोग तारीफ करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि चलिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों की सेवा, रोड एक्सीडेंट सेवा। तो अभी मरीजों से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट का मामला बढ़ रहा है। अभी सबसे ज़्यादा मरीज से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहा है। मरीज तो हम ले ही जाते हैं, लेकिन अधिकतर देख रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट ही डेली हो रही है, रोज डेली हो रही है सर। कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि रोड एक्सीडेंट ना होता हो। मतलब आप जिस बिहार के बक्सर जिले के जिस रेडियस में रहते हैं, उसमें भी रोज रोड एक्सीडेंट के मामले जी जी, डेली पर डे, कोई ऐसा डे नहीं है जहाँ वहाँ नहीं हो। तो नई सड़कें बन रही है, सड़कें विकास के लिए जरूरी है, लेकिन अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो सेफ्टी का ध्यान। सीट बेल्ट की समस्या है, लोग की आदत हुई है कि वो सीट बेल्ट बांधे। सीट बेल्ट की आदतें हो रही है, लेकिन अभी बहुत कम है। लेकिन अब धीरे धीरे सुधार आ रही है, सीट बेल्ट ज़्यादा बांध रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं देहात के जो ड्राइवर हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो नियम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ कमियां वहाँ भी है। तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं? जी, अभी ऐसे लोग हैं, जिनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। सड़क लेकिन अभी तो देखा मैंने सड़कों पर पुलिस बहुत मुस्तैद है। वो सर ऐसा होता है कि पुलिस को देखते हुए बहुत सारे लोग हेलमेट लगा लेते हैं, नहीं तो हेलमेट को साइड में रखते हैं। अभी भी गाड़ी में साइड में रखे रहेंगे, देखेंगे पुलिस है तो हेलमेट बांधता है। सीट बेल्ट जो है, जो अपने मतलब दिखता है तो बांधता है, नहीं तो नहीं बांधता है। और जैसे ही पुलिस तो हर जगह नहीं रह पाती है ना, जहाँ है तो वहाँ देखता है कि पुलिस है तो वहाँ सेफ्टी बेल्ट बांध लेता है, नहीं तो ऐसे ही चलते हैं लोग। कोई वहाँ देहात में सर थोड़ा लापरवाही ज़्यादा है, वहाँ पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोग जागरूक। टू व्हीलर जो बाइक जो चल रहे हैं लोग, उसका भी सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के शिकार बाइक सवार लोग हो रहे हैं। हाँ, बाइक सवार सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए कि जितने भी 16, 17, 18 साल 20 साल के लड़के हैं जो हाई स्पीड चला रहे हैं, जो हेलमेट में रहती है, वो 2-2, 3-3, 4-4 बैठ जाते हैं। और उनको नहीं पता है रोड नॉलेज की, स्पीड कहाँ कम चलना है, ज़्यादा चलना है, किधर भी चल जाते हैं। कई बड़ी गाड़ी से टकरा जाते हैं, बड़ी गाड़ी वाली कहीं मार देते हैं। बट उसमें तो बड़ी गाड़ी वाली की दोष कम होती है, बच्चे लोग की ज़्यादा होती है, ताकि वो उसको रोड नॉलेज नहीं है पता कि स्पीड कितना चले, दाएँ बाएँ कहीं चले जाते हैं। अभी एक जो बैटरी रिक्शा का प्रचलन बढ़ा है, उससे सड़क की स्पीड एकदम कम जा रही है। वो भी एक वजह है, क्योंकि सिंगल रोड है। वो बैटरी रिक्शा अभी सब जगह चल रही है, उसकी स्पीड बहुत कम है। गाड़ी वाले ओवरटेक करके उससे आगे निकलना चाहते हैं, इस चक्कर में भी एक्सीडेंट हो रहा है। हाँ, बहुत होता है। ओवरटेक करने में तो सबसे ज़्यादा हो रही है। बाइक वाले ओवरटेक कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी ओवरटेक कर रहे हैं, कम स्पीड वाली गाड़ी चल रही है, उसके राइट से निकल जाते हैं, लेफ्ट से निकल जाते हैं। कोई साइड का सीमा ही नहीं है कि हम लेफ्ट जा रहे हैं कि राइट से निकल रहे हैं, कि जिधर से जगह मिला उधर से ही निकल जा रहा है। इसमें ज़्यादातर तो आप हाईवे पर भी बैटरी रिक्शा वाले चल रहे हैं? हाँ, चलते या हैं। सिर्फ शहर में? देहात में भी चलते हैं, साइड से जाते हैं, कहीं कट पर इधर उधर चले गए, बड़ी गाड़ियाँ मारता है, वो खत्म हो जाते हैं। तो जिन लोगों को आप अस्पताल पहुंचाते हैं, वो लोग बाद में याद करते हैं, कॉल करते हैं, नाम नंबर लेते होंगे? हाँ, ये तो जरूरी है सर, ये करते हैं, हमेशा लोग फ़ोन करते हैं, बातें करते हैं। हम भी कभी फ़ोन कर लेते हैं, कभी मिल जाते हैं लोग। अब तक अगर ओवरऑल बात करें तो कितने मरीज और कितने एक्सीडेंटल केस को आप हॉस्पिटल तक पहुंचा पाए होंगे? एक्सीडेंटल केस तो ऐसे हम सर, हम लगभग जो है 40-50 केस से अधिक ही पहुंचा चुके हैं अब तक जी। और मरीज वाला कितने साल से कर रहे हैं सर? ये तो 1 साल से ज़्यादा ही हो गया सर। मरीज मतलब कम से कम 4-5
पेशेंट डेली हम अप एंड डाउन कर लेते हैं, लोकल में आरा तक, बक्सर तक, पटना तक 4-5 पेशेंट डेली, उसी में रोड एक्सीडेंट भी आ जाता है। अमूमन हमेशा चलते रहता है, ये कारवां मेरे बंद नहीं जाती है, एनी टाइम चलता है। अभी कितनी गाड़ी आप सेवा में लगाए होंगे? 3 गाड़ी लगाए हैं सर। क्या चाहते हैं सरकार से? किस तरह की अगर मदद करना चाहे सरकार तो किस तरह की मदद चाहते हैं, या लोगों से किस तरह की मदद चाहते हैं? इसमें लोग आगे आएंगे, अगर कॉपरेट करेंगे तो इसको बृहद रूप से और ज़्यादा विस्तार किया जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, ताकि उनको जो है हमेशा हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है, ताकि उसमें खर्च ज़्यादा है। हम तो खर्च अपने से जितना होता है अच्छा कर पाते हैं, लेकिन ये लोग करेंगे तो आजकल तो विस्तार ज़्यादा। 112 भी एक टोल फ्री नंबर है, तो क्या एम्बुलेंस पहुंचने में देरी होती है सर? जी सर, उसमें नंबर लगाना पड़ता है, उसको ऑनलाइन करना पड़ता है। पटना आता है हेडक्वार्टर, वहाँ से फिर जाता है, लोकेशन जाता है, तब वो पहुँच पाता है। तो पहले भी हमने आपसे इनसे बातचीत की थी। संजय बड़ा काम कर रहे हैं, जो लाचार बेबस लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको एम्बुलेंस सेवा दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्सीडेंट में जो लोग घायल होते हैं उन तक अगर इनको पता चलता है तो उनको भी अस्पताल पहुंचाते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि समाज में ऐसे लोग हैं जिसके वजह से इंसानियत जिंदा है। शुक्रिया संजय हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। आप भी बक्सर के आसपास है तो संजय के बारे में जरूर जानते होंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इनके काम को आप कैसे देख रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।